Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. Pakistan will take all necessary steps to put an end to these terrorist attacks. अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुतालबा। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़े की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाकों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इसहाक़ डार ने कहा, मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इसराइल और उसके हामियों को गज़ा में दोबारा जंग से रोकना होगा। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद बेदखली की मुहिम को ख़त्म करने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में जारी अस्करी कार्रवाइयाँ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। दहशतगर्दी को शाम में दोबारा उभरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमें शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुल्क में आज होने वाली शहादतें सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने और कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। पॉलिसी और फैसला साजी सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। हमने ज़बोहाल मईशत को दोबारा मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। ट्रंप डील मेकर हैं। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अपना किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ ममालिक अमेरिका चीन मुसाबिकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा कातिल के मुलजिम अरमा खान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म। दौरान समात मुलजिम अरमा खान को ट्रायल कोर्ट की जानिब से जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल भेजने से मुतालिक हैरत अंगेज़ इंकशाफात। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा, पूरा ऑर्डर टाइट था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, हलफ उठाकर कहता हूँ कि मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर से पूछा, आपने कोई लेटर दिया था MLO को, वो कहाँ है? साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने मुझे ज़बानी अहकाम दिए थे। अदालत ने कहा कि जेल कस्टडी के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि पहले पुलिस रिमांड दिया गया था, शाम 7 बजे जेल कस्टडी की है। आलमी बैंक का वफ़द तरबेला डैम का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द अपने दौरे के दौरान तरबेला झील और पावर स्टेशन का दौरा करेगा। आलमी बैंक के नुमाइंदे तरबेला पर तौसी काम का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। $250 मिलियन से तामीर होने वाले अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मायार की सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। सऊदी जर्मन अस्पताल लाहौर समेत पंजाब भर के अवाम को आला मायार की जदीद तिबी सहूलियात और नौजवानों को रोज़गार के नए मौके फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बेहतर करना चाहती हैं। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संगे मील साबित होगा। सिंध और पंजाब के वज़रा में लड़ाई, विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी भाई भाई। ये अंदाज नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफकत का सबूत है। दोनों जमातें विचों विच खाई जाओ,
उत्तो रोला पाई जाओ की अमली तस्वीर बन चुकी हैं। हुकूमत की कामयाबी मुल्क पर कर्ज में इजाफा करना चाहती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि मुल्की कर्जों और वाजिबात में इजाफा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाया अजाब है। 88,000 अरब रुपए से कर्ज का बढ़ जाना मईशत की तबाही की गवाही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइशी लड़ाई में अवाम, महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। रमजान से पहले हुक्मरानों ने अपनी फैक्ट्रीज की चीनी महंगी कर दी। पंजाब में मरीम नवाज की कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। सिंध के ताजरों ने मरीम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो उनकी शामत आ गई। वजीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। वजीर इत्तलात पंजाब असम वखारी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि बयानात पर रद्द-ए-अमल ना दें। सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमें खुशी होती है। गवर्नर पंजाब के कहने से ना कोई वजीर आज़म बनेगा और ना हटेगा। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा नहीं लिया करें। पीपल्स पार्टी जायज़ बात करती है तो नून लीग के खिलाफ कैसे हुई? फैसले लेते हुए अगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो उन्हें तशवीश होती है। हम कहते हैं कि नून लीग फैसले मुशावरत से करे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि नून लीग को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। 1 साल हो चुका, CCR की एक मीटिंग नहीं हुई। मुल्क की खातिर हमने नून लीग को सपोर्ट किया, हमारी और कोई मजबूरी नहीं थी। नून लीग मामलात को इस नहज पर ले आती है तो हम रद्द-ए-अमल देते हैं। जब तक अवाम के वोट को इज्जत नहीं दोगे हालात बेहतर नहीं हो सकते। महमूद अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी की सरपरस्ती में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा कि इंसानी हुकूक की पामालियों का बदतरीन दौर चल रहा है। घरों की 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाजमी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंग्लैंड टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। टीम कैप्टन जोस बटलर की क़यादत में लाहौर पहुंची। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। पहला मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगा। मेगा इवेंट में इफ्तिताही मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। अटक में संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आलमगीर को पुलिस बरामदगी के लिए ले जा रही थी। नामालूम मुलजिमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग करके मुलजिम को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। फायरिंग रुकने पर मुलजिम आलमगीर शदीद जख्मी हालत में पाया गया। जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। लाहौर के इलाके काहना में डाकुओं ने घर से $15,000, 65 लाख रुपए मालियत के जेवरात और सामान लूट लिया। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 4 डाकू घर पर दाखिल हुए, अमेरिकी डॉलर, जेवरात और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। कराची में जेल चौरंगी पर डंपर के ट्रैफिक हादसे में एक और शहरी जाँ बहक। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने जेल चौरंगी पुल से गुजरने वाले 5 वाटर टैंकर्स को जला डाला। मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का दूसरा दिन। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महकमा सकाफ़त सिंध की जानिब से आज अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। नामवर दानिश्वर और अदीब लाल शहबाज कलंदर पर तहकीकी मकाले पेश करेंगे। सिंध का सकाफ़ती खेल मुलाकरा भी इनेकाद किया जाएगा।